क्या कहा आपने सुना, अब आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 में बीजेपी की सरकार बनने का फिर से दावा किया। उनका कहना है कि ये जो सर्वे इंडिया डेली लाइव ने किया है वो सर्वे सही साबित होगा। विधानसभा चुनाव की वजह से थोड़ा देरी से इसका शुभारंभ हमारे प्रदेश में किए और भारत सरकार की जो योजना है वो रथ द्वारा और साहित्यों के माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचाने का काम ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से होगा। अधिक से अधिक लोग भारत सरकार की योजना को जानेंगे, समझेंगे और उसका लाभ लेने का कोशिश करेंगे। और हम लोग का सौभाग्य है कि इस अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुनने को हम सब लोगों को मिला। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम की भी आपने राय सुनी और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीर क्या कहती है हमारे सर्वे में। दिल्ली की अगर हम बात करें, टोटल सीट दिल्ली में 7 है। बीजेपी यहां 6 से 7 सीट पा सकती है जो सर्वे कह रहा है। कांग्रेस का यहां खाता खुलता भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट तक ही जाती नजर आ रही है। अदर्स का भी यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वोट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी 52% यहां पर वोट परसेंटेज अपने नाम करती दिख रही है। कांग्रेस 15% वोट परसेंटेज उसका नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 30 तक पहुंच रहा है। वहीं अन्य का, अदर्स का यहां पर 3% तक नजर आ रहा है। इसके तुरंत बाद आपको दिखाते हैं असम की तस्वीर। असम में हमारा सर्वे क्या कहता है। असम में टोटल सीट 14 है। एनडीए को यहां पर 11 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो 0 से 2 सीटें तक इसको जा सकती हैं। अदर्स यानी यहां पर अन्य को 0 से 1 सीट तक मिल सकती है। और यहां का वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो एनडीए को देखिए 50% तक वोट यहां मिल सकते हैं। वहीं आईएनडीआईए को यहां पर 43% तक वोट मिल सकते हैं। अदर्स के खाते में यह प्रतिशत 7 तक जा सकता है। कर्नाटक की जल्दी से बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और अगर आज की तारीख में यहां पर लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए के खाते में यहां पर 23 से 24 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस के पास 4 से 5 सीटें हो सकती हैं। जेडीएस 0, अदर्स 0। वोट प्रतिशत देख लीजिए जल्दी से। एनडीए को 56% वोट मिल सकते हैं, इंडिया अलायंस को 41% और अदर्स को 3% वोट मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की जल्दी से बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल कुल सीट 42 है। यहां पर बीजेपी को यहां पर लगभग आधे सीटों का फायदा हो सकता है, यानी कि 21 से 22 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस के पास 1 सीट जा सकती है। टीएमसी 19 से 21 सीटें यहां पर पा सकती है। अदर्स को यहां पर कोई सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो यहां पर 43% तक बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस को 5, टीएमसी को 44%, सीपीएम को 6, जबकि अदर्स को 2% वोट यहां पर मिल सकते हैं। रामकृपाल सर, अभी तक जितने भी ये सर्वे में जो सीटों का अनुमान है और वोट शेयर का अनुमान है, सब में देखिए तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर निकालें बीजेपी को 50% से ज्यादा यहां पर वोट शेयर दिख रहा है। बिल्कुल, बंगाल को छोड़ दीजिए, बंगाल में, लेकिन बंगाल में भी आप देखिए 43%। और जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में भी अगर आप बंगाल में देखें बीजेपी को तो 3 से 73 पहुंची थी। और 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने 60 साल तक बंगाल में राज किया था उनको बीजेपी ने 0 पे ला दिया था, यानी सीपीएम भी 0, कांग्रेस भी 0। तो ये जाहिर सी बात है कि एक वहाँ पे बंगाल में एक राष्ट्रीय पार्टी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी जाकर के वहाँ मुख्य अपोजिशन की भूमिका निभा रही है। तो कहीं न कहीं जैसा आप दिखा रहे हैं कि बीजेपी रिटेन कर रही है और कुल मिलाकर के टीएमसी से उसकी बढ़त ही दिखाई पड़ रही है। भले वोट परसेंट में कम हो, लेकिन सीटें जो आप दिखा रहे हैं 20 से 21, तो करीब करीब बराबर की लड़ाई है। तो ये जो मामला है, इसमें एक चीज ये भी गौर करने वाली बात है कि कोई जरूरी नहीं कि अगर आपका वोट शेयर बढ़ रहा है तो आपकी सीटें भी बढ़ जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वोट शेयर में एक भ्रामक चीज क्या होती है, क्योंकि अब 3 राज्यों में अगर आप देख ले विधानसभा में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वोट शेयर लूज नहीं किया है, लेकिन सीटें कम हो गई। वोट शेयर का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी का वोट
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जी। उस पार्टी को सीटें ज़्यादा होती हैं परसेंटेज कम होने के बावजूद। जैसे एक कैंडिडेट आपका 1 लाख वोट से जीत गया और सामने वाली पार्टी के 10 कैंडिडेट 8-8 हजार से जीत गए, तो वो तो 80,000 से ही जीते, और एक कैंडिडेट आपका 1 लाख से जीत गया। तो आप देखें अमेरिका में भी हिलेरी का वोट टोटल वोट ज़्यादा था, ट्रंप का कम था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में और इस तरह की चीज़ें अल्टीमेटली सीट होती है। आप वोट परसेंटेज कितना आपका कितना नहीं वो बहुत महत्व नहीं रखता, लेकिन एक चीज होती जो अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी का किसी एक राज्य में नहीं, अगर एवरेज उसका 50% के आसपास है, तो आप तय जान लीजिए कि सीटें 300 से 400 के बीच जो भी पार्टी का स्ट्राइक रेट 50 वोटिंग में 50 से ऊपर रहेगा या एवरेज 50 है, तो सीट में वो कन्वर्ट होकर के 300 प्लस में जाएगा ही। प्रेम जी, फिर तो इसका मतलब कि बीजेपी वो स्ट्रैटेजी बना नहीं पा रहा, कांग्रेस बना नहीं पा रही है, विपक्ष वो स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये मुद्दे जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गिना रहे थे कि अब देखिएगा बीजेपी साफ हो जाएगी, कहाँ गई अब की बार महंगाई की मार, ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे तो कांग्रेस 2014 के बाद के जितने भी चुनाव हुए सब में उठाती रही। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि बीते 5 साल में जो जितने विधानसभा चुनाव हुए, तो उनमें इन 3 राज्यों को भी ले लेते हैं जो बीजेपी जीती है, तो अब तक अपने बहुमत से फुल फ्लेज 9 राज्यों में चुनाव जीत पाई है। 9 राज्यों में, बाकी गठबंधन की सरकारें हैं। 9, 8, 17 मतलब कुल 17 में है एनडीए की सरकार, आप कह सकते हैं बीजेपी तो 9 पर एकदम पूर्ण बहुमत है इन तीनों को लेने के बाद। अदरवाइज इससे पहले 6 पर ही थे, लगभग 37 चुनाव हुए। तो इसमें आप ये देखिए कि इलेक्शन कैंपेन माने रखता है। हर बार विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, ये हम सब लगभग विभिन्न समय विषयों पर बोल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, अनएक्सपेक्टेडली मिली थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार अगर उससे बढ़ता है तो ये फिर एक कैटलिस्टिक हो जाएगा। फिर तो राम कृपाल जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 50% अगर जिसको वोट मिल जाए तो, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा करेक्शन, यहाँ मेरा ये है इंटरवेंशन ये है कि बीजेपी को ओवरऑल पूरे देश में 37% का वोट है, 50% का नहीं है। वो आप 2019 के आंकड़े की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर 50% होता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लीन स्वीप होगा अगर पूरे देश में 50% वोट मिले तो। लेकिन स्टेट वाइज, इसलिए हमने पहले लोकसभा हिसाब से कहा कि 224 सीटें हैं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि दक्षिण में 142 सीटें हैं। लेकिन मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। अगर आप 2019 से कंपेयर कर रहे हैं तो आप 2024 के बीजेपी के स्ट्राइक रेट को देखिए, 31% वोट शेयर बीजेपी ने 2019 में उसको बढ़ाया है। ये बीजेपी का बढ़ करके ये लगभग 37% के आसपास चला गया। तो आप देखिए उनके स्ट्राइक रेट को कैसे वो बढ़ रहे हैं, ये भी तो देखिए। स्ट्राइक रेट थोड़ा क्लियर कीजिए, मैं समझ नहीं। अब आप सीटों को भी देखिए और साथ में वोट शेयर को भी देखिए।